हरिओम हरे कृष्ण। मेहुल एक बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत बच्चा। अभी उसने स्कूल जाना ही शुरू किया था कि सभी टीचर उसके साथ बात करना चाहें, हर कोई उसके साथ वक्त बिताना चाहे। इतना क्यूट दिखता था, इतना सुंदर था, इतना होनहार था कि बस क्या कहें। ऊपर से अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छी प्रकार से रहता था। वास्तव में ये जो अपर मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, यहाँ पर धन की कोई कमी नहीं रहती है, साधन संपन्न होते हैं और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जुड़े हुए रहते हैं, तो इसलिए बहुत सारी ज़िंदगी की हकीकतों का पता रहता है। आदमी संस्कारों से भी अक्सर जुड़ा हुआ रहता है और ठीक ठाक जीवन, अच्छा जीवन जिसको कहें, वो वहाँ पर चलता है। धीरे धीरे मेहुल बड़ा हो रहा था। अभी वो सेकंड क्लास में आ गया था, 6 साल का हो गया था। अब उसके घर वाले, जो कि बहुत संस्कारी और बहुत अच्छे थे, अपने बच्चे को शिक्षा देते, प्यारे बेटे तुम्हें जीवन में बड़ा आदमी बनना है, अच्छी चीज़ों को सीखना है, अच्छी आदतों को सीखना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि तुम गंदे बच्चों के साथ में मत बैठो। साथ में यह भी बताते कि वास्तव में गंदे बच्चे वो भी हो सकते हैं जो अमीर हैं, और अच्छे बच्चे वो भी हो सकते हैं जो गरीब हैं। सारी अच्छी अच्छी शिक्षाएं उन्हें देते। वास्तव में मेहुल बहुत सारी अच्छी चीज़ों को सीख रहा था, दिमाग में समझ रहा था। उसने अच्छे दोस्तों की तलाश की। उसे एक बहुत प्यारा दोस्त मिल गया, पारस। पारस बहुत गरीब था, अच्छे कपड़े भी नहीं पहनता था, ऊपर से बिल्कुल काला कलूटा सा था, एकदम पतला सा था, कमज़ोर सा, हालत ख़राब। कोई उसके पास बैठना पसंद नहीं करता था, कोई उसके साथ बोलना पसंद नहीं करता था। लेकिन उसकी आदतें, उसकी सौम्यता, वो सारी की सारी चीज़ें बहुत बेहतर थी। मेहुल को ऐसा लगा कि बस यही मेरा दोस्त बनने लायक है। दोनों में दोस्ती हो गई। इतना प्यार जितना कि सगे भाइयों में भी नहीं होता। आपस में बैठकर एक दूसरे से पढ़ाई की बात किया करते, अच्छी बात किया करते, ज़िंदगी में कैसे हम बड़े आदमी बनेंगे इस विषय में बात किया करते। कम उम्र से ही दोनों अपने भविष्य को लेकर के बहुत संजीदा थे, बहुत गंभीर थे। मेहुल पारस की बहुत सहायता करने की कोशिश करता था कि आर्थिक रूप से सहायता हो जाए, उसको कुछ चीज़ें मिल जाएं, लेकिन पारस कभी नहीं लेता था, बड़ा स्वाभिमानी था। बस दोनों में मित्रता बहुत ज़्यादा थी, प्यार बहुत ज़्यादा था। अच्छी प्रकार से दोनों बच्चे बहुत पढ़ रहे थे। थोड़े से मेहुल के अंक ज़्यादा आते थे। दोनों बच्चे होशियार थे, लेकिन मेहुल के पास में सुविधाएं बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मेहुल थोड़ा सा पारस से भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। कक्षा 6, 7, 8 पास की। आगे कक्षा 9 और 10 में भी दोनों दोस्तों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अनुशासन में रहते थे, बहुत सभ्यता से रहते थे। दोनों बच्चों की बहुत तारीफ होने लगी। पारस का भी नाम होने लगा। पारस देख करके खुश हो रहा था कि केवल मेरे गुणों के कारण मेरा नाम हो रहा है। मेहुल तो अच्छे परिवार से है, अच्छे कपड़े पहनता है, बड़ा सुंदर दिखता है, बड़ा आकर्षक है। मैं तो गंदा सा हूँ, मेरी तो शक्ल खराब है। मेरे पास जो भी कुछ है वो मेरे गुण हैं, मेरी अच्छी आदतें हैं। मुझे इनको बरकरार रखना है और बढ़ाकर रखना है, और अपने दोस्त को भी अच्छी बातें सिखानी है, क्योंकि मेरा प्यारा दोस्त है, हमेशा मेरा साथ दिया है। दोनों बच्चों की मित्रता बहुत अच्छी, दोनों बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही कक्षा 11 में गए, मेहुल के घर वालों ने मेहुल को एक स्मार्टफोन लेकर के दिया। आज की तारीख में तो छोटे बच्चों को भी यह स्मार्टफोन मिल जाया करते हैं, लेकिन अगर 2008-9 के विषय में बात करें तो उस समय तो ये चीज़ें शुरू ही हुई थी। उस समय बच्चों के पास फ़ोन होना बड़ी बात थी, इसलिए कक्षा 11 में स्मार्टफोन मेहुल को मिला। जैसे वह स्मार्टफोन मिला तो मेहुल ने सोचा कि अब मेरी पढ़ाई लिखाई और ज़्यादा बेहतर तरीके से चल पाएगी, और ज़्यादा मैं अच्छी चीज़ें यहाँ पर देख पाऊँगा। इसी नज़रिए से उसने फ़ोन का इस्तेमाल शुरू किया। लेकिन जब अच्छी चीज़ें मोबाइल पर देखते हैं, उस समय बहुत प्रकार की गंदगी वहाँ पर आ जाती है, बीच में विज्ञापन के रूप में आ जाती हैं, रील्स वगैरह आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इस तरह की चीज़ें जब भी आती थी तो मेहुल उन्हें स्किप कर दिया करता था। लेकिन कब तक करेंगे? बार बार कोई चीज़ अगर सामने आती है तो कभी ना कभी अपना प्रभाव भी छोड़ देती है। धीरे धीरे मेहुल के मस्तिष्क पर उन गंदी चीज़ों का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। पारस को भी कुछ अंतर दिखाई दे रहा था। पारस समझा रहा था कि भाई मोबाइल में ज़्यादा मत घुसो, इससे दूर रहो। यह आपके कंसंट्रेशन को ख़राब कर रहा है, आपकी एकाग्रता को ख़राब कर रहा है। मेहुल ने बताया, नहीं भाई, मैं यहाँ पर अच्छी चीज़ें देखूंगा, अच्छी चीज़ें सीखूंगा, देखना मैं अच्छे से ही अंक लेकर के आऊँगा। कक्षा 11 की परीक्षा में दोनों के बराबर अंक आए, जबकि मेहुल के अंक ज़्यादा आते थे हमेशा पारस से। कक्षा 12 की परीक्षा आते आते मेहुल बहुत पिछड़ने लग गया। मेहुल के दिमाग में वो सारी चीज़ें घर करने लग गई जिनको वह स्मार्टफोन पर देखा करता था।
अब उसे पारस की बातें थोड़ा सा कम अच्छा लगना शुरू हो गई। उसने कुछ गंदे लड़कों से कुछ गंदी चीज़ें सुनी, उसमें उसने रस लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेहुल की दोस्ती कुछ गंदे और आवारा लड़कों से भी होना शुरू हो गई। और गंदे लड़कों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वो बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ में दूसरों को गंदी आदतों में डालने का प्रयास करते हैं। उन गंदी आदतों का प्रभाव स्पष्ट रूप से मेहुल पर दिख रहा था। अब उसका शरीर खराब होना शुरू हो गया, उसके चेहरे की तेजस्विता गायब हो गई। जितना जवान हो रहा था, उतना खूबसूरत होना चाहिए था, लेकिन उतना ही वह बदसूरत होता जा रहा था। बहुत गोरा चिट्टा था, लेकिन चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया। बहुत ताकतवर और तगड़ा मजबूत शरीर था, कमज़ोर होना शुरू हो गया। पारस जो अभी जवान हो रहा था, उसकी कुरूपता समाप्त हो रही थी। वह शरीर से स्वस्थ होता जा रहा था। अब वह इतना कमज़ोर सा नहीं दिख रहा था। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचारी था, केवल अपने मकसद पर उसका ध्यान था, इधर उधर ध्यान ही नहीं था। अब वह उतना कुरूप सा नहीं दिखता था, अब वह ठीक ठाक दिख रहा था। धीरे धीरे पारस देखता है कि मेरा मित्र मेहुल बहुत बुरी तरह से गंदी आदतों में फंस गया है। उसने मेहुल को समझाने का प्रयास किया, लेकिन मेहुल नहीं माना। तो उसने मेहुल से दूर रहने का निश्चय कर लिया। अब वह मेहुल से कटा कटा रहने लगा। मेहुल को बड़ा बुरा लगा। चाहे कुछ भी हो, वह पारस से बहुत प्यार करता था। मेहुल ने निश्चय किया कि आज तो मैं पारस से बात करूंगा ही। पारस को पास में बैठाया, बोला कि भाई, मेरी मित्रता में कुछ कमी रही, मेरे प्यार में कुछ कमी रही, तुम मुझसे दूर रहते हो, तुम मुझे इग्नोर करते हो, नज़रअंदाज करते हो, ये क्या चक्कर है? साफ साफ बताओ तुम्हारे दिल में क्या है। पारस की आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि भाई, तुम्हारी दोस्ती से मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया है। तुम्हारी दोस्ती का कर्ज मैं अदा नहीं कर सकता, लेकिन मेरे माँ बाप के प्रति जो मेरे फ़र्ज हैं, मैं उन्हें नहीं भूल सकता। बड़े गरीब हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। आप समझते हो इस महंगे स्कूल में पढ़ाने के लिए मेरे माँ बाप क्या करते होंगे? मेरी माँ भी मेहनत करती है, मजदूरी करती है। मेरा बाप 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, कई बार 18 घंटे काम करता है, ओवर टाइम करता है। केवल सपना यह है कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए। अगर मैं गलत आदतों में पड़ जाऊंगा, गंदी आदतों में पड़ जाऊंगा, तो फिर मेरा क्या होगा? और तुम एक ऐसे कुएं में धंसते जा रहे हो जहां से तुम्हारा निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बातें सुनते सुनते मेहुल को गुस्सा आ रहा था। कारण क्या है कि जब हमारे दिमाग में वासनाएं छा जाती हैं, तो अच्छी बात भी हमारी समझ में नहीं आती, उस पर भी हमें गुस्सा आता है। मेहुल ने कहा कि तुम बिल्कुल काले कलूटे हो, तुम्हारी हालत खराब है, मैं तुमसे सुंदर दिखता हूं। अब जाहिर सी बात है, लड़कियां भी मेरे आगे पीछे रहेंगी। जाहिर सी बात है, मुझे बहुत सारे अवसर मिलेंगे। तुम्हें ये अवसर नहीं मिल रहे, इसलिए तुम धर्मात्मा बन रहे हो। तुम्हें कौन लड़की पसंद करेगी? ये कपड़े, ये हुलिया, इतनी सारी अपमानजनक बातें उसने पारस के लिए कही कि पारस सोच भी नहीं सकता था। लेकिन पारस ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। उसने अपने लक्ष्य पर ध्यान रखने के लिए ही संकल्प लिया हुआ था। पारस चुपचाप बैठा रहा, गर्दन झुकाए बैठा रहा। मेहुल बहुत बुरा भला कह करके चला गया। पारस ने अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया। मेहुल उससे बिल्कुल दूर हो गया। आगे वे कॉलेज में गए अपनी डिग्री के लिए, तो अलग अलग कॉलेज में गए। अब मेहुल से उसका मिलना जुलना बिल्कुल पूरे तरीके से बंद, संपर्क पूरे तरीके से बंद। लेकिन पारस ने पूरे तरीके से अपनी पढ़ाई पर फोकस किया। इतना फोकस किया कि दूसरी चीज़ें तो दिमाग में आई ही नहीं। जब बैठे बैठे थक जाता तो थोड़ा व्यायाम इत्यादि कर लिया करता। व्यायाम से उसका शरीर और अच्छा होना शुरू हो गया। उसे व्यायाम का भी शौक लग गया। अब व्यायाम करता, ब्रह्मचर्य का पालन करता और पढ़ाई लिखाई करता। हमेशा हमेशा क्लास टॉप किया करता। लेकिन जैसे जैसे जवान हो रहा था, उसका शरीर एक ऐसी सुंदर आकृति ले रहा था कि चेहरे की कुरूपता के बावजूद, काले रंग के बावजूद, उसके शरीर की सुंदरता, उसके शरीर की चमक, उसके शरीर की आभा देखते ही बनती थी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी तेज आना शुरू हो गया। यद्यपि काला सा था, लेकिन फिर भी तेजस्वी होना शुरू हो गया। अब वह बिल्कुल कुरूप नहीं दिखता था, सामान्य लड़का दिखता था, लेकिन एक ब्रह्मचारी, एक तेजस्वी। साथ में हर क्लास में टॉप करता था। उसने अपना निश्चय बनाया हुआ था कि मैं तो यूपीएससी क्लियर करूंगा, मैं तो डीएम बनूंगा, और उसने किया भी वही। वह वास्तव में एक बहुत अच्छी रैंक प्राप्त करके डीएम बन गया। उसका विवाह एक बड़ी सुंदर लड़की के साथ में हुआ। उस लड़की ने ही उसे पसंद किया और वह अपनी गृहस्थी में अत्यंत सुखी हो गया। डीएम का रुतबा आप समझ सकते हैं क्या रुतबा होता है।
डीएम बनकर मेहुल एक दिन रास्ते से गुजर रहा था। उसके आगे पीछे कुछ गाड़ियों का काफिला था। उसे बड़ी ख़राब हालत में मेहुल सड़क के किनारे चलता हुआ नजर आया। उसने अपनी गाड़ी रुकवाई और मेहुल को आवाज़ लगाई, मेहुल तुम्हारी ये हालत कैसे? मेहुल की आंखें शर्म से झुकी हुई थी। मेहुल की हालत इतनी ख़राब थी कि पहचान में नहीं आ रहा था। कपड़े बिल्कुल गंदे फटे से, नशे की हालत में, शक्ल ऐसी कि कोई उसकी तरफ देखना पसंद न करे, हालत ख़राब। अब मेहुल पारस को देख करके रोने लगा। उसने कहा कि भाई तुम सही कहते थे, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। गंदी आदतों में पड़ करके मैं इतना बर्बाद हो चुका हूँ कि इनसे बाहर नहीं निकल पा रहा। हजार प्रकार की बुरी आदतों ने, ब्रह्मचर्य नाश ने मेरे शरीर को ख़राब कर दिया। कई प्रकार की बीमारी हो गई, साथ में शराब इत्यादि की आदत, साथ में और अय्याशियों की आदत। मेरे घर वालों का सारा पैसा मैंने बर्बाद कर दिया। मेरे घर वाले बड़े परेशान हुए। घर वालों ने बहुत ज़्यादा मेरा विरोध करना चाहा, मैंने घर छोड़ दिया। आज मेरे घर वालों के पास भी पैसा नहीं है। मैं सड़कों पर इधर उधर भटक रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी का कोई और छोर नहीं है। ऊपर से कुछ गंभीर बीमारियाँ मुझे लग गई हैं जिनका ठीक होना बड़ा मुश्किल है। पारस ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। उसे गाड़ी में बैठाया और डॉक्टर के पास ले करके गए। डॉक्टर्स ने बताया कि हद से ज़्यादा कमजोरी के कारण, पोषण की कमी के कारण और बुरी आदतों में हर वक्त लगे रहने के कारण इसके बोन मैरो में दिक्कत आ गई है। साथ में इसको ब्लड कैंसर भी हो गया है। अब इसका ठीक होना लगभग नामुमकिन है। बहुत इलाज कराने की कोशिश की लेकिन वह ठीक नहीं हो पाया। पारस बहुत प्रेम करता था, अभी भी प्रेम करता था मेहुल से। वह उसे धीरे धीरे मरते हुए नहीं देख सकता था, लेकिन मेहुल के सामने सारी की सारी तस्वीरें उसी तरह से आ रही थी। किस तरह से पारस उसे प्रेम के साथ में अपने साथ में रखता था, अच्छी चीज़ें सिखाता था, वो अच्छे तरीके से पढ़ते थे। वो कल्पना कर रहा था कि शायद ऐसा ही घर मेरा भी होता। जिस तरह से इनका सुंदर सा घर है, सुंदर सी पत्नी है, जिस तरह से ऊंचे रुतबे पर है, आज यहाँ पर मैं भी होता। आज वह देख रहा था कि किस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया है। वह देख रहा था कि ब्रह्मचर्य की ताकत क्या होती है। ये वही पारस है जो कि बिल्कुल काला कलूटा सा दिखाई देता था। आज यह बिल्कुल चमकदार नौजवान दिखाई दे रहा है। इस पर पहने हुए कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। इसका आत्मविश्वास, इसकी स्मार्टनेस, उसका कुछ तोड़ ही नहीं है। वह समझ रहा था कि कितनी बड़ी ताकत ब्रह्मचर्य है, लेकिन अब उसके पास में दोबारा उन चीज़ों को प्राप्त करने का समय भी नहीं था, क्योंकि वह धीरे धीरे मर रहा था। ऐसा भी कोई नहीं था जिनको वह शिक्षा दे सके कि वास्तव में इन सारी की सारी चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। वास्तव में यह एक सच्ची कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हर उस युवा की आंख खोल सकती है जिसके अंदर अभी कुछ अच्छाई शेष है, जो अभी अगर लौट कर जाना चाहे तो लौट कर जा सकता है, जिसने अभी अपने अध्ययन काल को इतना नहीं खोया है कि उसे दोबारा हासिल नहीं किया जा सके। उनके लिए तो यह वरदान साबित होगी। तो वास्तव में वरदान तो यह सभी के लिए साबित होती है, क्योंकि ऐसी कोई उम्र ही नहीं है जिस उम्र से आप ब्रह्मचर्य पालन शुरू करें और आपको लाभ न हो। पारस को तो बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो गई थी, वह विषय अलग है। लेकिन यदि इस तरह की किसी के साथ में कोई बीमारी नहीं होती है, वह कितना भी कमज़ोर हो चुका हो, उम्र 30 साल हो, 35 साल हो, 40 साल हो, 45 साल हो, जब भी ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करेगा तभी लाभ दिखना शुरू हो जाएंगे। यह बात अलग है कि कम उम्र में यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लाभ होंगे। कम उम्र में यदि किसी की हड्डी टूटती है, झट से जुड़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 55 साल में नहीं जुड़ती या 60 साल में नहीं जुड़ती कि बोलो अब तो प्लास्टर ही मत करो और अब तो बस मेरी हड्डी जुड़ेगी ही नहीं। हाँ, थोड़ा मुश्किल से जुड़ेगी पर जुड़ेगी। लड़के की आसानी से जुड़ जाती है। आप इसी तरह से बांस की खपची बांध दो, उससे जुड़ जाएगी। कोई दवाई भी ना लो, उससे भी जुड़ जाएगी। युवा है, लड़का है, बच्चा है। लेकिन 60 साल के आदमी की भी हड्डी जुड़ जाती है। थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत पड़ जाती है, वह विषय अलग है। तो ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य का लाभ कम उम्र में ज़्यादा होता है, इस बात में शक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई उम्र ऐसी हो जिसमें ब्रह्मचर्य का लाभ ना हो। अगर कोई गलत आदतों में पड़ गया है, कुछ गलत आदतें किसी को लग गई हैं, निराश न हो, आशा न छोड़े, ब्रह्मचर्य का पालन करे, सही आदतों को धारण करे, हर हाल में उसे लाभ प्राप्त होगा। हरि ओम, हरे कृष्ण।